हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, द कार्बन फैमिली, जिसे हम कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। बच्चों हमने अभी क्या किया था इससे पहले हमने बच्चों ग्रुप 13 पूरा कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके बाद क्या पढ़ा था बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े थे हमने बोरोन के। बात क्लियर है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रुप 14 एलिमेंट्स वाला, बात क्लियर है, और उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। तो कार्बन फैमिली के अंदर बच्चों कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो एक होता है कार्बन, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है टिन जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेनम भी बोलते हैं, एक होता है बच्चों लेड जिसे हम प्लम्बम भी बोलते हैं, और एक होता है बच्चों फ्लेरोवियम होता है। बच्चों बात क्लियर है। आर द मेंबर्स ऑफ 14th ग्रुप, ये सब किसके हैं, 14th ग्रुप के मेंबर है। बच्चों बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। क्या बोला मैंने बच्चों, जो कार्बन है मेरा वो 17th अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। बात क्लियर है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। वो नेचर में फ्री स्टेट में भी पाया जाता है बच्चों, और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं फ्री स्टेट की या एलिमेंटल स्टेट की, तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, वो पाया जाता है एज ए कोल, एज ए ग्रेफाइट, डायमंड, इन सब फॉर्म में वो एलिमेंटल स्टेट के अंदर पाया जाता है। बात क्लियर है। बट अगर मैं बात करता हूं कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट में वो कैसे पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में बच्चों वो मेटल्स कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, या फिर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में पाया जाता है, या मैं बोल दूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में भी पाया जाता है एयर के अंदर। बात क्लियर है बच्चों यहां तक। देयर आर 3 टाइप ऑफ आइसोटोप्स। अगर कार्बन के आइसोटोप्स की मैं बात करता हूं बच्चों, तो 3 तरह के कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, और एक होता है बच्चों कार्बन 14। जो कार्बन 14 हमारा आइसोटोप होता है बच्चों, वो हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है बच्चों। दैट मीन्स उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं अगर सिलिकॉन की, कार्बन की बात हो गई है, अब मैं बात करता हूं सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन जो होता है हमारा बच्चों, वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। दैट मींस ये प्रेजेंट कैसे होता है, इट इज प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। क्या बोला मैंने बच्चों, सिलिकॉन मेरा सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट। और सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पर ऑक्सीजन पाई जाती है। सेकंड पे हमने पढ़ा बच्चों सिलिकॉन, और थर्ड पे क्या आता है बच्चों, थर्ड पे हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम, जो था हमारा वो थर्ड नंबर पे आया था हमारा अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने की कंडीशन में। बात क्लियर है। और सिलिकॉन हमारा है सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। बात क्लियर रखना बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे कि सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट पर कौन से नंबर पे पाया जाता है, कितना अबंडेंट में पाया जाता है, वैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बात क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेरामिक्स, जैसे पॉट, सॉइल, या फिर मैं कह दूं ग्लास एंड सीमेंट, इन सब के अंदर बहुत मेजर कंपोनेंट होता है सिलिकॉन का। सेरामिक्स क्या होता है बच्चों, जो मिट्टी के बर्तन आपने देखे हैं उन्हें बोलते हैं सेरामिक्स। जैसे आप देखते हैं घर में पॉट होता है हमारे, इसमें हम फ्लावर्स रखते हैं, वो उन सब के अंदर सिलिकॉन पाया जाता है बच्चों। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर्स। जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म होती है किसकी, जर्मेनियम की और सिलिकॉन्स की, वो यूज होती है ट्रांजिस्टर्स को फॉर्म करने के अंदर, या फिर मैं कह दूं सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है उनके अंदर भी यूज किया जाता है जर्मेनियम और सिलिकॉन को। बात क्लियर है बच्चों। अगर मैं बात करता हूं फ्लेरोवियम की, बात करता हूं बच्चों, जिसको हम FL से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मैं बात करता हूं, वो एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या बोला मैंने, वो एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बात क्लियर है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट। ये बहुत कम अमाउंट में बच्चों क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत कम है। दैट मीन्स बहुत कम समय के लिए स्टेबल होता है, इसलिए इसकी इतनी अच्छी स्टडी नहीं की गई है, इसकी केमिस्ट्री के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया गया है। बात क्लियर है बच्चों। तो हम भी इस 14th ग्रुप एलिमेंट में, या मैं कह दूं कार्बन फैमिली के अंदर, केवल और केवल कार्बन से लेकर लेड तक के एलिमेंट की ही बात करेंगे हम। बात क्लियर है बच्चों। अगर मैं बात करूं ग्रुप वाइज एलिमेंट ट्रिक की, कि अगर मैं कार्बन से लेकर लेड तक जाना है तो इसको किस ट्रिक में याद करेंगे बच्चों,
ये हमें ट्रिक याद होनी चाहिए, जिस तरह हमने बोरोन में पढ़ा था कि ऊपर से नीचे जाने पर हमारे ये ट्रेंड होते हैं, ये ट्रेंड होते हैं। तो हमने नाम सीखे थे कि जैसे हम बी से बैंगन बोल रहे थे, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे करके हमने नाम दिया था। इसी तरह हमको कार्बन फैमिली के एलिमेंट भी सीरीज में याद होने जरूरी है, और याद अगर हमें अच्छे से होंगे तो हम इनकी स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इनके ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैं बात करूं कार्बन फैमिली की, तो उसे कैसे याद किया जाएगा बच्चों? देखो, इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं, कहे सीता जी सुने प्रभु। कहे मतलब सी से कहे हो जाएगा, सीता से SI, GE से जी, SN से सुने, और PB से प्रभु। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हो बच्चों। मैंने जैसे याद किया था मैंने आपको वो बताया है। तो हमें ये सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए जिस बच्चों, जिससे हम आगे जब इसकी स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम कैसे ऊपर से नीचे आते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट हमारे किस पोजिशन पर आते हैं बच्चों। बात क्लियर है? तो ये सब था बच्चों एक जनरल इंट्रोडक्शन हमारा कार्बन फैमिली के बारे में। अब हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कार्बन के अंदर कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इन सब की बात करेंगे हम अब इसके बाद। बात क्लियर है? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कैसे कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती है इसके अंदर। बात क्लियर है? आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।